श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम्भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम उमाभ्याम नमः। श्रीकालसुखीदच्चेश्वरमते नमः। श्री राम जय राम सत्संग में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से नवम स्कंद की षष्ठ स्तंभ की नवम अध्याय कथा है, जिसमें विश्वरूप का वध इंद्र के द्वारा, जिसमें विश्वरूप का वध और वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि इसके पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि तीर्ण भारत सोमपीठम सुरोपीठ मन्नादमिति सुश्रुमो सवै बर्हिष देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत् यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुधा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसीलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुँचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं, इससे डर गए। क्रोध में भरकर उन्होंने फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। वरम हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र को भी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। तीसरा जो है, स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सौदा पुरुष का सहवास कर सकें, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रच के रूप से दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन, बुद्ध आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण करना चाहिए। हतपुत्र ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जय विद्विषम। विश्वरूप के मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने, इंद्र शत्रु, तुम्हारी अवृद्ध हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो, इस मन से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। याग के समाप्त होने पर अन्वाहार पचन नामक अग्नि दक्षिणाग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर से के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जमाई लेता था। उससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपने विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से 3 लोगों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घोल लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही
उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री की भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभो, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वही वैश्वत मन पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे सहाय थे तथापि जिनके कृपा से वे उस विपद से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग शिष्ट कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएँ करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व स्वरूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्रीहरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री गुरुदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, नमस्ते यज्ञ वीर्याय वयसे उतते नमः, नमस्ते हस्त चक्राय नमासु पुरुहूतये। भगवान यज्ञ में स्वर्गाद देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधाता, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप यदि पुरुष जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत की स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और बलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के पास पति हैं के परम पति हैं। प्रभो, परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा जब आप स्वयं रूप परम समाज से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म, वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप की वाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि
आप बिना किसी आशय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्मा राम शांत स्वरूप एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसी कौन सी बात है कि जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और न तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्पमाला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचारपूर्वक देखने से पता चलता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं, और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में आपको ही शेष रखा है। यम मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का आनंद समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी रख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा आने लगती। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है, यहाँ पर लोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सबका सब जिन्होंने सुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रीतम हितै से सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्यनित परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि निश्चित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभो, यदि ऊँच जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निर्जन हैं और निरंतर आपके सामने से झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हम अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारबिंद से तबकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर शुद्धाबिंद से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभो, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियाँ आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं,
उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं, जो विध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोगों को भी घस रहा है, आप उसे मार डालिए। आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप कभी फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभो, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तुति किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है तो नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनंत प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत समझता है, वह न समझ अपने वास्तविक कल्याण की ओर नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है तो वह भी वैसा ही न समझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह ज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उससे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, शिरोमणि दधीच के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या कारण दृढ़ हो गया है मांग लो। दधीच ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीच ऋषि ने ही पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने तुम्हें मिला। दधीच ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मार्ग पर माँ के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। इत श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीराम जय राम।